जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। यदि आप लोग 2026 में क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से डर लग रहा है, तो अभी मैं आप लोग को जो है सोशल साइंस का जो है सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जो सीधे आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। तो क्या चेला तू लोग तैयार है जी? तो बिल्कुल खचाखच क्या कीजिए, वीडियो को पहले लाइक कीजिए, एकदम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हम शुरू करने वाले हैं। देख सकते हैं 2026 का जो है सोशल साइंस का जो है क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। चला तो आइए देखिए, यदि आप लोग जो है 2026 में वो देख सकते हैं कि 2026 में अगर जो है सेकेंडरी जो है स्कूल एग्जामिनेशन यानी क्लास 10 के एग्जाम दे रहे हो, तो सोशल साइंस का जो अभी मैं आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा सीधे आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है, तो फटाक से आइए, टाइम एकदम जो है मेरे पास में भी कम है, आपके पास में भी कम है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चला देखो, कुल प्रश्न पत्र से पहले आप लोग देख लीजिए, विषय कोड आपको 111 रहने वाला है। कुल प्रश्न पत्र आप लोग को जो 112 रहने वाला है। 80 आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 32 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और पूर्णांक आपका 80 नंबर का पूछेंगे। याद रखिएगा, जो आपका फाइनल जो एग्जाम होगा 2026 में, वो आपका 80 नंबर का आप लोग को जो है सोशल साइंस का एग्जाम होगा और 20 नंबर का आप लोग को प्रैक्टिकल का, टोटल मिला के 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, चला चलिए आइए देखिए। तो आप लोग जो है 2 घंटा 45 मिनट का आप लोग को समय रहेगा। फटाक से देख लीजिए सारा का सारा। बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि मैं हिंदी का, मैथ का, संस्कृत का जो भी क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा सबसे पहले आपके एग्जाम में मिलेंगे। चलिए देख सकते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, प्यारे चेला, देखिए कह रहा है गुरुजी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, मैं सारा क्वेश्चंस को समझाऊंगा, गर्दा उड़ा दूंगा एकदम। सोशल साइंस से एकदम जो डरना नहीं है, चला याद रखिएगा। चलिए देखिए, अरे रसगुल्ला सब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखिए वस्तु 19% से मेरे बाबू कह रहा है गुरुजी 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प के साथ दिया गया है, जिसमें से आप लोग को जो 40% का उत्तर करना, याद रखिएगा, यानी 80 क्वेश्चन रहेगा चेला, उसमें से गुरुजी 40% का उत्तर करना है। एकदम रसगुल्ला हिला देना तू लोग। आइए देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से जो है क्या सामाजिक विभेद का कारण है। विभेद मतलब झगड़ा का कारण है, समाज में झगड़ा होता है, इसका कारण क्या है। 4 को ऑप्शन दिया है, देखो चेला। भाषा दिया है गुरुजी, धर्म दिया है, जाति दिया है, इनमें से सभी। तो आपको पता है कि भाषा के आधार पर भी झगड़ा होता है समाज में, सही बात है, एकदम सही बात है। अब देखिए, धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म, इसके आधार पर भी क्या होता है, झगड़ा होता है चेला। उसके बाद देखिए गुरुजी, जाति होता है, जाति के आधार पर भी क्या झगड़ा होता है। इसका मतलब है इनमें से सभी विभिन्न होता है, झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चेला? एक का आंसर गुरुजी डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक बटन जरूर टिपिएगा आप लोग। एकदम पूरा सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले करवाने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है चेला, ध्यान से देखिए। गुरुजी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार। स्वतंत्रता के बाद जो है मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे जो 19 है और यहाँ से जो है 18 है। तो स्वतंत्रता के बाद मूल अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 19 में, आर्टिकल जो है 19 में आप लोग को जो मिला है। इसका आंसर प्यारे बच्चों दू का क्या हो जाएगा? दू का गुरुजी सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द सारा का सारा क्वेश्चन पेपर कॉपी में नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन चला, देखो अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है गुरुजी इनमें से कहा जो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। तो सबसे पहले चेला महिलाओं को जो है वोट देने का जो है अधिकार कौन सा जो है देश में था? तो देखो चेला, यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ से जो है रूस है, इंग्लैंड है और भारत है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है इंग्लैंड में, याद रखिएगा, इंग्लैंड में जो महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार था चेला। एकदम मेरे रसगुल्ला तुम लोग हिला देना एकदम। आज ये गुलाब जामुन मेरा, ध्यान से देखिएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। आज ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी ध्यान से, इनमें से कौन सा जो है पंचायत की व्यवस्थापिका है, ग्राम सभा है, ग्राम रक्षा दल है, ग्राम कचहरी है, इनमें से सभी। तो बहुत सारा बच्चा इसका आंसर क्या मारेगा? डी मारेगा, लेकिन चला इसका आंसर जो हो जाएगा ग्राम सभा। आंसर नंबर 4 का क्या हो जाएगा बाबू मेरा? 4 का जो है ए हो जाएगा गुरुजी, ए इज द करेक्ट। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने अपने जिला का नाम, अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा चला। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी विदेशी नीति को जो है किस सूची में रखा जाता है? विदेश की नीति को जो है हम लोग किस सूची में रखा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसका आप लोग को जो है संघ सूची है, यहाँ से जो है राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है संघ सूची हो जाएगा। जो विदेश का जो काम होगा ना, उसको किस नीति में रखा जाता है चिल्ला, याद रखना प्रत्येक बच्चों को। गुरुजी इसका जो है संघ सूची हो जाएगा। आंसर नंबर इसका जो है ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम का जो विधेयक कब पारित कब हुआ था? सूचना का अधिकार जो है अधिनियम चेला कब आया था गुरुजी? तो ध्यान रखना है प्रत्येक बच्चों को, एक हाथ में उंगली 5 होता है। 2005 में आया था। देखिए 2005 है कि ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखना है। सूचना का अधिकार जो है नामक जो है विधेयक जो 2005 ईस्वी में आया था, 15 जून 2005 को ऐसे याद रखिएगा प्रत्येक बच्चा। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन चला, फटाफट देखिए गुरुजी। सोशल साइंस से मोहब्बत में करवा दूंगा बाबू, याद रखिएगा सारा का सारा बच्चा। चलिए आइए देखिए,
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, याद रखिएगा, है ना। चलिए, कह रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एकदम फटाक से क्या करते हैं, फटाफट आप लोगों को मैं आंसर बताता हूँ, याद रखना प्रत्येक बच्चा। चलिए देखते हैं, कह रहा है गुरुजी भारतीय जो है जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 7 नंबर क्वेश्चन का चला आंसर आप लोग का ए निकल के आ जाएगा। ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर। इनमें से वह किस पार्टी का जो है विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? विलय मतलब विलुप्त होकर मिल गया था। तो इसका आप लोगों को जो समता पार्टी, याद रखिए कौन सा पार्टी हो जाएगा, चला रे समता पार्टी मेरे बाबू, याद रखना समता पार्टी। आंसर नंबर इसका भी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन है 19, यहाँ से जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, किस जो है संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान में कब संशोधन किया गया, जिसमें प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि सभी धर्म के लोग जो है अपना अपना धर्म को जो स्वतंत्र पूर्वक जो है मान सकते हैं, स्वतंत्र पूर्वक पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई रोक वाला बात नहीं है, उसी को धर्मनिरपेक्ष शब्द बोलते हैं। कह रहा है जो संविधान में कब जो है इसको जोड़ा गया था? याद रखना कैमा संशोधन में? तो जो है 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चला याद रखना प्रत्येक बच्चों, गर्दा उड़ा देना, सोशल साइंस की जय हो। आप लोग एकदम सोशल साइंस से घबराते हैं, घबराने की बात नहीं है। चला चलिए देखते हैं गुरुजी अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित इनमें से जो है कहाँ वो एकात्मक शासन व्यवस्था है? कौन सा देश में? भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पे श्रीलंका है। तो मेरे बाबू एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो है श्रीलंका में। कहाँ है बुआरे? श्रीलंका में, याद रखना सारा का सारा बच्चा। चलते हैं एकदम 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 लॉलीपॉप सब क्वेश्चन है बाबू मेरा, एकदम मेरे रसगुल्ले सब ध्यान से देखो यहाँ पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी इनमें से किस जो है राज्य को जो विशेष दर्जा प्राप्त है? ऐसा कौन सा राज्य चला जिसमें जो है एकदम पूरा का पूरा उसको दर्जा प्राप्त है? तो इसमें आप लोग को जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है पूरे पूरे क्या है, एकदम जो है दर्जा प्राप्त है। आइए मेरा चला देखो यहाँ से जो है रसगुल्ले मेरे, देखो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में जो है पहली बार जो है यहाँ से देखिए गैर संस्कार जो है गैर जो है यहाँ से कांग्रेसी सरकार का गठन जो है किस अध्यक्ष में हुआ था? तो याद रखना है मेरा राज्य देसाई, इसका आंसर हो जाएगा। चला याद रखना क्या हो जाएगा, मेरा राज्य देसाई। आंसर नंबर इसका 12 का ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर होगा। चला चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे चला देखो ध्यान से, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर है, पानी के निजीकरण के कारण जो है कहाँ जो जन संघर्ष हुआ था? अब पानी के निजीकरण के कारण जो है चला कहाँ जो है जन जो है संघर्ष हुआ था? याद रखिए ऑप्शन चालू है, नाइजीरिया है, बोलिविया है, यहाँ से श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है। तो आप लोग को पता है बोलिविया जो है यहाँ पर पानी का जन संघर्ष हुआ था, याद रखना प्रत्येक बच्चा याद रहे। आंसर क्या हो जाना चाहिए, बोलिविया। आंसर नंबर बी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में सेट कर लो, एकदम गर्दा उड़ा देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2026 में आप लोग को रिकॉर्ड तोड़ देना। चलिए आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है, उसका गठन कब हुआ था? देख सकते हैं यहाँ से जो 1946 ईस्वी है, और यहाँ से 1947 है, 1948 है, 1950 ईस्वी है। तो गठन कब हुआ था चेला मेरा? याद रहे गुरुजी इसका गठन जो 1946 ईस्वी में हुआ था, जो कि आंसर नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर होगा। चला चलिए ये देखिए यहाँ से ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को जो है कितने प्रतिशत का जो है प्रावधान में आरक्षण मिला था? चला याद रखना महिलाओं का जो है अधिकार जो है कितना है ये जानते हैं आप लोग। देखिए यहाँ से 27% है, 33% है, 50% है, और यहाँ से 65%। तो आप लोग को पता है कितना परसेंट है मेरे बाबू? 50% याद रखना। 50% आरक्षण जो है मिला है महिलाओं को। कितना परसेंट है? तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है अधिकार। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे एकदम रसगुल्ला सब ध्यान से देखो। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा गुरुजी ग्राम जो है कचहरी का प्रधान जो कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो है प्रधान कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? ग्राम कचहरी में आपका जो है सरपंच साहब है, पंचायत समिति है। याद रखना ग्राम कचहरी में आपका जो है सरपंच साहब होता है, जो कि आंसर नंबर किसमें प्यारे बच्चों? बी में है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? इसका आंसर 1829 भी होता है, लेकिन पूर्णतः घोषित किया गया था 1800 जो है आपका जो है 32 में किया गया था, जो कि आंसर नंबर किसमें है? सी में है, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। चला एकदम बाबू मेरे, एकदम मेरे जो है काजू किशमिश सब जल्दी से क्या करो देख लो, फटाक से इसको याद कर लो, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है प्यारे बच्चों? लिखी है, बताए किसकी लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी है? नेपोलियन की है, मेजनी है, लेनिन है, यहाँ पे स्टालिन। आप लोग मेजनी आंसर नंबर बी में है। चला बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था? लेनिन है, कार्ल मार्क्स है, यहाँ पे जो है हिगेल्स है, और यहाँ पे जो बिस्मार्क है। तो मेरे एकदम रसगुल्ला सब, इसका आंसर आप लोग का जो है आंसर जो है डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा मेरे बाबू। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल साइंस को एकदम इजी वे में पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
राइल राजसंघ का निर्माण किसने किया था मेरे बाबू, याद रखिएगा। राइल जो है राजसंघ का जो है निर्माण किसने किया था मेरे एकदम प्यारे बच्चों, सब याद रखना। इसका आप लोग गुरुजी आंसर जो है नेपोलियन बोनापार्ट, आंसर नंबर सी में है। मेरे रसगुल्ले सब वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। एकदम एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बाबू। कह रहा है गुरुजी अगला क्वेश्चन दिखाइएगा जरा। देखिए कह रहा है, देखिए ब्रुसेल्स जो है सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुआ था। जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ इटली है और यहाँ से ब्रिटेन है। तो प्यारे बच्चों इसका आप लोग का आंसर जो है जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रहा अगली क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है नेपोलियन जो है यहाँ से जो है समाजवादी था। सेंट साइमन था, लुई था, रॉबर्ट वॉलेंटाइन, इनमें सभी इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा। इनमें से सबका सब था वो याद रहे मेरे बाबू, ये मेरे एकदम छुहारा सब इसके आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी, डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी ध्यान से रखना है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए कह रहा है बेल्सविक जो है क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, किस क्रांति के नाम से। जुलाई क्रांति के है, फरवरी क्रांति है, अक्टूबर क्रांति है, मार्च क्रांति है। तो बेल्सविक जो क्रांति होता है ना मेरे बाबू, उसको गुरुजी किस क्रांति के नाम से जाना जाता है वो तो याद रहे मेरे एकदम रसगुल्ला सब। इसका आप लोग का आंसर जो हो जाएगा अक्टूबर क्रांति, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए कह रहा है बुआ इनमें से बुआ जो कौन सा जो गुप्त पुलिस संगठन है, याद रखना। लाल सेना है, जेकोबिन है, चेका आपका जो है, चेका जो होता है गुप्त पुलिस जो पुलिस जो है संगठन है, याद रहे चेका। इसका आंसर आप लोग का सी में है। सी इज द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सारा का सारा बच्चा एकदम एकदम गर्दा वाला क्वेश्चन है मेरे बाबू सब। चलिए देखिए कह रहा है गुरुजी नीरोत्तम जो है सिहानुक ने राजनीतिक से जो है कब संन्यास ले लिया था, कब हट गए थे, कब संन्यास ले लिए थे। देखिए इसका आप लोग का आंसर जो 1970 ईस्वी में, याद रखना 1970 ईस्वी में क्या किए थे, संन्यास ले लिए थे, याद रखना प्रत्येक बच्चा। चलिए भारत में जो रेलवे की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्नज है, लॉर्ड जो है डलहौजी है, रॉयल रिपन है, लॉर्ड जो है मिंटो है। तो इसका आप लोग को जो है लॉर्ड जो है डलहौजी आंसर नंबर हो जाएगा। भौजी से याद रखना डलहौजी, याद रहे बुआरे, भौजी के हाथ में होता है डलहौजी। देखिए यहाँ हो जाएगा लॉर्ड जो है डलहौजी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन देखो बुआ। कह रहा है गुरुजी गांधी जो है ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया था। दांडी समुद्र तट से किया था, शरावती जो है आश्रम से किया था, काली जो है तट से किया था, बरदौली से किया था। तो इसका जो है याद रहे प्रत्येक बच्चे को जो है साबर जो है मती आश्रम, आंसर नंबर बी हो जाएगा। मेरे रसगुल्ले सब इसका आंसर बी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगली क्वेश्चन को देखता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा, स्वराज पार्टी का जो है सर्वप्रथम सम्मेलन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखिए। कह रहा गुरुजी स्वराज जो पार्टी का जो सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये आपका जो है बम्बई है, लखनऊ है, कोलकाता है, इलाहाबाद है। तो इसका आप लोग का आंसर जो है इलाहाबाद, आंसर नंबर डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। तो प्रत्येक बच्चे को एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर जरूर क्या करना है, कर लेनी है, ताकि जितना सारा क्वेश्चन पेपर डालूंगा सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा मेरे बाबू सब। देखिए करा गुरुजी इनमें से किसने जो है किरण जो सीमांत गांधी के नाम से आता है, मतलब किन को सीमांत गांधी के रूप में हम लोग जानते हैं। देखिए कह रहा है तो इसका आप लोग का जो है खान अब्दुल गफ्तर खान, आंसर नंबर सी है। तो खान अब्दुल गफ्तर खान को जो है हम सीमांत जो है गांधी के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना सर बच्चे। चलिए एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए, कमजोर बच्चे हैं उनको एकदम पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिए। देखिए वेदों और जो है लोटो का नारा किसने दिया था, याद रखना है विद्या की देवी माँ सरस्वती, उसी से याद रखना दयानंद सरस्वती। क्या रखना है बोले, दयानंद सरस्वती, याद रखना है दयानंद सरस्वती। आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा 30 का। ए द करेक्ट मेरे रसगुल्ले सब, ए आंसर हो जाएंगे, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। कैसा लग रहा है पढ़ाई आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन मेरे बाबू ये रहा। देखिए कह रहा गुरुजी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था। तो सहजानंद सरस्वती सेम आंसर है इसका, इसी का नाम जो है सहजानंद सरस्वती, आंसर नंबर ए में है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। चलते हैं देखते हैं मेरे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए एकदम एकदम वीवीआई क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत में पहली बार फैक्ट्री जो है कब लाया गया था, एक्ट कब पारित किया गया था। तो देखिए ऑप्शन है 1850 है, 1875 है, 1881 है, 1819 1920। इसका आप लोग जो आंसर 1800 जो है 81 ईस्वी में जो है फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। आंसर नंबर जो है सी में है चेला, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश संसद के जो है किस जो है अधिनियम में जो है भारत व्यापार पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 का जो है चार्टर जो है अधिनियम के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, जो कि आंसर नंबर सी में है। सी आपका करेक्ट होगा मेरे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से अगला नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। प्रत्येक बच्चा कर रहा है सिटी ऑफ, यहाँ से देखिए सिटी जो है ऑफ बम्बई जो है डेवलप जो है इम्प्रूवमेंट जो है ट्रस्ट की स्थापना के पीछे में से क्या राज था? इसका कारण था प्लेग महामारी, एक बीमारी था, याद रखिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में है, बी द करेक्ट हो जाएगा, बी द राइट आंसर होगा। चलिए देखिए मेरे बाबू सब अगला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना सारा का सारा बच्चा। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ, देखिए सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का जो है प्रकाशन किसने किया था? तो यहाँ से मैं डायरेक्ट जो है सबका आंसर बतला देता हूँ, याद कर लेना सारा का सारा मेरे रसगुल्ले सब। इसका आंसर गुरुजी हो जाएगा मोतीलाल घोष हो जाएगा। चलिए देखिए न्यू इंडिया जो है समाचार पत्र को किसने जो है शुरू किया था? वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र का जो है शुरुआत किसने किया था? तो एनी बेसेंट साहब ने किया था, याद रखना प्रत्येक बच्चा। एनी बेसेंट साहब है क्या? ऑप्शन नंबर सी में है एनी बेसेंट, आंसर नंबर जो है सी में है, सी आपका करेक्ट होगा, सी आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं मेरे रसगुल्ले सब, ध्यान से देखो ये रहा। देखिए रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? यहाँ से भारत है, ईरान है, चीन है और यहाँ से इराक है। तो बतलाइए रेशम जो मार्ग होगा कहाँ से शुरू होगा बुआ? ये गुरुजी आपका जो है चीन से होता है, याद रहे। चाइना क्यूमी क्यूमी है ना, चाइना से शुरू होता है, याद रख रहे हैं। यहाँ से देखिए आंसर नंबर सी में है, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। चलिए मेरे साथियों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा एकदम गर्दा उड़ा देना है। कह रहा गुरुजी ये देखिए क्वेश्चन आ गया एकदम, इन देशों में जो कौन सा प्राकृतिक संसाधनों में जो अत्यंत विपिन है? कौन सा देश में प्राकृतिक जो संसाधन बहुत सुंदर है? तो जापान है एकदम। अभी इस चार में से सबसे सुंदर कौन है? जापान में, याद रखना प्रत्येक बच्चे को। इसका आंसर डी आ जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का, इन राज्यों में जो कौन सर्वाधिक जो है वन वाला राज्य है? आप लोग को पता है ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं या पेड़ पौधा पाए जाते हैं? याद रखिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश। आपको पता है कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए एक देखिए 40 नंबर क्वेश्चन से आ गया, देखिए रोहिल्ला जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है और यहाँ से देखिएगा जो है उड़ीसा है। तो आपको पता है रोहिल्ला वाला ये जो पश्चिम बंगाल में है, याद रखना सारा का सारा बच्चे। 40 क्वेश्चन में करवा दिया मेरे रसगुल्ले सब। 40 क्वेश्चन के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अगला आप लोग को जो वीडियो में जो देखूंगा, तो प्रत्येक बच्चा वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा क्वेश्चन लेके प्रत्येक से कहूंगा तो दिलदार मैथ क्लास चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बोलना ना पड़े, ताकि आप लोग की एग्जाम में रोने की आवश्यकता ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।